पर मैंने इसके थोड़े ज़्यादा डिफरेंस भी लिखे हुए हैं, आपको लेफ्ट साइड पे नज़र भी आ रहे होंगे, अलग से मैंने डायग्राम ऐड की हुई है। पर पहले तो थोड़ा इसका ना बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उनकी तरफ आते हैं कि वो डिफरेंस क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उन डिफरेंसेस को। वो कहते हैं मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। जो एक मैस है वो बॉडी के जो अंदर मैटर की अमाउंट है ना उसके इक्वल है। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है और प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन भी नहीं होती क्योंकि स्केलर है। इट इज मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस को यूज करते हुए 1 kg 2 kg 3 kg मैस हम इस तरह से फाइंड करते हैं। दूसरी तरफ जो वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, इसको अर्थ ने अट्रैक्ट करना है ग्रेविटी से, तो जो इसका वेट है वो इस पर डिपेंड करेगा, इसके इक्वल होगा जिससे उसको खींच रही होगी। ये वैसे बाद में मैं आपको बताता हूँ, इसका एक रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, लेकिन वेट का लेना देना ग्रेविटी के साथ है, अर्थ की अट्रैक्शन के साथ है, ये यहाँ पे याद रखें। जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी बॉडी को वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा उसका वेट, ये याद रखिएगा। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। मैंने कहा था ना जी पर डिपेंड करती है ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि सिर्फ जी पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है फोर्स पे, और फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, है ना। तो इस तरह ये मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकें। ये जो है आगे मैंने इसके रिलेशंस लिखे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आगे चलते हैं फिलहाल के लिए। ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, सही है। अब हमारे पास और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है ना प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, हाइट पे कम होता है, और जैसे जैसे आप ज़मीन के पास रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 10 आपकी बुक में, और अगर ज़्यादा प्रिसाइजली बोलो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सीलरेशन के इसके यूनिट होते हैं, एक्सीलरेशन है ये, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। लास्ट टॉपिक में हम यानी कि जो काइनेमेटिक्स वाली वीडियो थी उसमें हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी कर चुके हैं बच्चों। अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर। पहले नंबर पर मैस को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, एक डिफरेंस। दूसरा, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, वो वेट वो मैस कहलाती है, और फोर्स कहते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैस ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी मैस के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है, जो फोर्स लग रही है, बेसिकली फोर्स जो लग रही है वो हमारे पास वेट होता है। मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मैस बेसिकली अमाउंट ऑफ मैस क्या होगी, वो इनर्शिया की इक्वल होगी। यहाँ पे बेसिकली वो वेट जो है, जो वजन है वो मेजर ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट कहते हैं मैस हर जगह पर सेम रहता है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से वेट वेरी करता है, चेंज होता है। और जो ऐसा यूनिट है उसका केजी है मैस का, जबकि ऐसा यूनिट जो, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ये भी एक न्यूटन है। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने लगा हूँ यहाँ पे आपको, बस ये 2-3 डिफरेंस और देख लें। वो कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और जब जमीन अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो वो ग्रेविटी वाली डायरेक्शन होगी ना। ओके, नेक्स्ट कहते हैं यानी कि नीचे की तरफ होगी, वो जमीन की तरफ होगी, टुवर्ड्स द अर्थ होगी। वो कहते हैं मैस इक्वल होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये आप आगे फिजिक्स के एक चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों कि मैस इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ की बात की जाए, उसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए, मैस के लिए निकाली जाए, तो वो F/A भी निकल सकती है उसकी वैल्यू, सही है। जब राइट साइड पे आते हैं हम, वो कहते हैं वेट इक्वल होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। कौन से वाला, ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन, जी यानी कि स्मॉल जी, और W इक्वल टू mg मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बच्चों गौर से सुनो, मैस और मैं वेट का एक छोटा सा रिलेशन बताता हूँ आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, सेकेंड न्यूटन का लॉ है ये, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है बेसिकली। अब हमने कहा है यहाँ पे जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, यहाँ पे फोर्स को हमने बोला है कि वो ग्रेविटी की वजह से है, सही है। और जो फोर्स एक्सर्ट की जाएगी ग्रेविटी की वजह से उसको हमने वेट W बोला है, तो रिलेशन आ गया W इज इक्वल टू mg। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि W इज इक्वल टू m इंटू 10, जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 10 होती है, तो W हमारे पास आ गया 10m। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अगर एक बंदे का वजन है 50 किलोग्राम, सही है, ये गिवन डेटा में मैं चीज़ ले रहा हूँ कि एक बंदा 50 किलो का है, सही है। अब वो उसको ज़मीन उस पर कितनी फोर्स लगा रही होगी ना, उसका वजन कितना, छोड़े उसको, आप ये सोचें कि उसका वजन कितना होगा, वजन की बात करते हैं हम। तो W निकालने के लिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 50, तो उसका 500 न्यूटन वजन है बच्चों। उसका वजन कितना है, 500 न्यूटन, लेकिन मैस कितना है, 50 kg। इसी तरह से हमारे पास और भी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो की जा सकती हैं। यानी कि अब आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए मैस के और वेट के मीनिंग अलग अलग होने चाहिए। मैं तकरीबन कोई 10 डिफरेंस करवा चुका हूं आपको, किस किस के, मैस के और वेट के। तो अब नेक्स्ट टाइम आप मैस और वेट इन दोनों को
एक दूसरे से मिक्स ना कीजिएगा फिजिक्स की हद तक, ठीक है। लेकिन एक और मज़ेदार आपको चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएँ। अब वो क्या है वो गौर से सुने। देखें, हमारे पास जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी चेंज होती है जगह को चेंज करने से, याद रखिएगा। यानी कि स्पेस में अर्थ के रिस्पेक्ट से कोई ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी स्पेस में नहीं लग रही होती है। इसी तरह से मून पर जो अपनी ग्रेविटी है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अर्थ पे हमने अभी काउंट किया था, काउंट नहीं किया था मतलब हमने उसको यूज़ किया था, वो थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वजन, एक जो है ना मतलब वजन हम निकालेंगे एक बॉडी का, लेकिन उसका मैस 10 kg है। तो जो 10 kg मैस है ना, आप गौर से देखें, जो 10 kg है वो अर्थ पे भी 10 kg ही है, ऐसे ही है। और वो हमारे पास मैस जो है, सॉरी ये मैं ओके, जो वो मैस है ना बच्चों, वो मून पे, चांद पे भी 10 kg ही है, और वो जो मैस है हमारे पास वो स्पेस में भी 10 kg ही है। अब जो अर्थ पे ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन मून पे 1.5 है, और स्पेस पे तो ग्रेविटी है ही नहीं। तो बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, और जब हम mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तीनों पे, तो हमारे पास आप देख लें कि कितना डिफरेंट मैस निकल के वेट निकल के आ रहा है, ठीक है। मैस सबका सेम, यानी कि एक बॉडी का 10 kg मैस अर्थ पे भी होगा, मून पे भी होगा, स्पेस पे भी होगा। ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उसका वेट चेंज हो जाएगा। उसी चीज़ का वेट अर्थ पे 100 न्यूटन है, चांद पे जाएं तो 16 न्यूटन है, और अगर आप स्पेस पे चले जाएं तो 0 न्यूटन है। तो बच्चों अब आपके लिए एक छोटी सी वो है एक्टिविटी है, आप इसको समझ लें कि आपके लिए क्वेश्चन है कि अपना जो है ना, अपना यहाँ पे जो है मैस, अपना जो भी आपका है 40 kg है, 50 है, 60 है, अपना यहाँ पे मैस लिखें, उसके बाद यहाँ पे अपना वेट निकालें, सही है, जो भी आपका वेट है। और फिर अपना वेट निकालना है आपने चांद पर, मून पर भी आपने अपना वेट निकालना है। ये आपकी अपनी एक्टिविटी है, आप करें इसको, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। और W=mg हम फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, कहते हैं वेट इज़ द फोर्स दस द वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसे यूनिट न्यूटन है, और जो कि फोर्स के ही जैसा यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। वेट इज़ मेजर्ड इन द, अच्छा ये याद रखिएगा, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है वेट को। एक और डिफरेंस, बीम बैलेंस से किसको मेजर किया जाता था, मैस को, और स्प्रिंग बैलेंस से वेट को।